एक सहाबिया खातून का अजीब वाक़या। एक सहाबिया रज़ियल्लाहु अन्हा की शादी हुई। अल्लाह ताला ने उनको हुस्न व जमाल भी अजीब दिया था और शादी भी एक बड़े अमीर कबीर सहाबी से हुई जिनके पास रिज़्क की फराखी थी। हर तरह का ऐशो आराम के सामान थे। मियाँ बीवी में खूब मोहब्बत थी और अच्छी तरह वक्त गुजर रहा था। बीवी अपने खाविंद की खिदमत भी करती और उन्हें खुश भी रखती। दोनों मियाँ बीवी खुशी खुशी से जिंदगी गुजार रहे थे। एक रात खाविंद को प्यास महसूस हुई। उसने बीवी से कहा, मुझे पानी दो। बीवी उठी और पानी ले आई। जब पानी लेकर वापस आई तो खाविंद सो चुका था। वह पानी का प्याला लेकर खड़ी रही। जब खाविंद की दोबारा आँख खुली तो देखा कि बीवी पानी लेकर खड़ी है। वह बड़े खुश हुए। उन्होंने उठकर पानी पिया और बीवी से कहा कि मैं इतना खुश हूँ कि तुम इतनी देर पानी का प्याला लेकर मेरे इंतजार में खड़ी रही। आज तुम जो कहोगी मैं तुम्हारी फरमाइश पूरी करूँगा। जब खाविंद ने ये कहा तो बीवी कहने लगी, क्या आप अपनी बात में पक्के हैं कि मैं जो कहूँगी आप पूरा करेंगे? कहने लगे, हाँ, पूरा करके दिखाऊंगा। कहने लगी, अच्छा फिर आप मुझे तलाक देकर फारिग कर दीजिए। अब तलाक की बात हुई तो ये सहाबी बहुत परेशान हुए कि इतनी खूबसूरत और सीरत, इतनी वफादार और खिदमतगार बीवी कह रही है कि आप मुझे तलाक दीजिए। पूछने लगे, बीवी क्या तुझे मुझसे कोई तकलीफ पहुंची है? कहने लगी, बिल्कुल नहीं। बीवी क्या मैंने आपकी बेकदरी की? हरगिज नहीं। किसी उम्मीद को तोड़ा है? कोई बात पूरी नहीं की हो? नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं। बीवी आप मुझसे खफा हैं? कहने लगी, हरगिज नहीं। तो फिर मुझसे तलाक क्यों चाहती हो? क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती हो? कहने लगी, ये बात भी नहीं, पसंद भी बहुत करती हूँ, मोहब्बत भी बहुत करती हूँ, इसीलिए तो खिदमत करती हूँ। आपने कहा था कि मैं आपकी बात को पूरा करूँगा, लिहाजा आप मुझे तलाक देकर फारिग कर दीजिए। वो सहाबी परेशान हैं कि कॉल भी दे बैठे। कहने लगे, अच्छा सुबह होगी तो हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाएंगे और आपसे जाकर फैसला करवा लेंगे। वह कहने लगी, बहुत अच्छा। लिहाजा मियाँ बीवी दोनों रात को सो गए। सुबह हुई तो बीवी कहने लगी, चलो जल्दी चलते हैं। लिहाजा दोनों मियाँ बीवी घर से बाहर निकले ही थे कि खाविंद का किसी चीज में अटका और वो नीचे गिर पड़े और उनके जिस्म से खून बहने लगा। बीवी ने फौरन अपना दुपट्टा फाड़ा और खाविंद को पट्टी बांधी और उनको जिस्म का सहारा दिया और कहने लगी, चलो घर वापस चलते हैं, मैं आपसे तलाक नहीं लेती। वह हैरान हुए कि जब तुमने तलाक का मुतालबा किया तो न मुझे उस वक्त समझ में आया और अब कहती हो कि तलाक नहीं चाहती, तो न अब मुझे समझ में आ सका। कहने लगी, घर तशरीफ़ ले चलें, वहाँ जाकर मैं आपको बता दूंगी। जब घर जाकर बैठे तो कहने लगे, मुझे बताओ तो सही क्या बात है? कहने लगे, आपने कुछ दिन पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनाए थे कि जिस बंदे से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मोहब्बत करता है उसके ऊपर इस तरह परेशानियां आती हैं जिस तरह पानी ऊंचाई से ढलान की तरफ ज़्यादा करता है। मैंने नबी
अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान सुना तो मैं दिल में सोचती रही कि मैंने अपने घर में कोई परेशानी नहीं देखी, कोई गम नहीं देखा, कोई मुसीबत नहीं देखी। तो मेरे दिल में ख्याल आया कि मेरे आका की बात सच्ची है। ऐसा तो नहीं कि मेरे खावंद के ईमान में फ़र्क हो, मेरे खावंद के अमाल में फ़र्क हो। मेरे खावंद से अगर परवरदिगार को मोहब्बत नहीं तो मैं उस बंदे की क्या खिदमत करूँगी। इसलिए जब आपने कहा कि मैं तुम्हारी बात पूरी करूँगा तो मैंने कहा मैं इस बंदे से तलाक चाहती हूँ जिससे मेरे परवरदिगार मोहब्बत नहीं करता। फिर जब हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में इल्म हासिल करने जा रहे थे, ये अल्लाह का रास्ता था, आप गिरे और खून निकला तो मैं फ़ौरन समझ गई कि अल्लाह के रास्ते का गम पहुंचा, मुसीबत पहुंची, तकलीफ़ पहुंची। यकीनन अल्लाह ताला को आपसे प्यार है और अल्लाह ताला ने आपको अपनी नाराज़गी की वजह से खुशियाँ नहीं दी हुई है, बल्कि अल्लाह को आपसे मोहब्बत है। अब मुझे तलाक लेने की कोई ज़रूरत नहीं, इसलिए मैं सारी ज़िंदगी आपकी खादिमा बनकर आपकी खिदमत किया करूँगी। सुबहान अल्लाह।